मेरी एक पुरानी पेपर ट्रेडिंग वाली वीडियो के नीचे मेरे को ये दो कमेंट्स देखने को मिले थे, जिसमें पहला कमेंट है कि लॉन्ग और शॉर्ट कैसे किया जाता है और दूसरा कमेंट है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे पता चलेगा 1:3 है या 1:4 है। मतलब लोगों में इतने बेसिक से डाउट भी हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग करने की और फिर हम बात करेंगे शॉर्ट करने की। अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप बेसिकली लॉन्ग करते हैं, और अगर आपको लगता है कि प्राइसेस गिरने वाले हैं तो आप बेसिकली शॉर्ट करते हैं। लॉन्ग करना मतलब किसी चीज को खरीदना होता है और शॉर्ट करना मतलब किसी चीज को बेचना होता है। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया बिटकॉइन का। अगर आप यहां पर से इस बिटकॉइन को खरीदते हैं इस ब्लू बटन को दबाकर, तो इसका मतलब है कि आपने बिटकॉइन को लॉन्ग किया है। और अगर आप इस रेड बटन को क्लिक करके बिटकॉइन को सेल करते हैं तो यहां पर आपने बिटकॉइन को शॉर्ट किया है। किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों इन्वॉल्व रहता है। अगर आप किसी चीज को बाय करते हैं तो आप उससे एग्जिट करेंगे सेल करके, और अगर आप किसी चीज को शॉर्ट सेल करते हैं तो आप उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे बाय करके। देखिए, लॉन्ग करना और शॉर्ट करना किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन का इनिशियल एक्शन होता है। अगर आपने बिटकॉइन को लॉन्ग किया है तो जब आप इससे एग्जिट करेंगे सेल करके, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अब मैं बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट केवल और केवल इनिशियल एक्शन के लिए होता है और ये मार्केट के आपके ओवरऑल आउटलुक को दिखाता है। अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट क्यों बढ़ रहा है, आपको उसके फंडामेंटल फैक्टर्स पता है, तो आप चीजों को खरीदते हैं, मतलब आप उसको लॉन्ग करते हैं। और ठीक वैसे ही मान लीजिए आप बिटकॉइन को शॉर्ट सेल करते हैं, तो जब आप इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे बाय करके, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अब मैं बिटकॉइन को लॉन्ग करूंगा। आप सिंपली बिटकॉइन को बाय करके अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि बिटकॉइन को लॉन्ग कैसे करते हैं और बिटकॉइन को शॉर्ट कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है बिटकॉइन यहां से प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं यहां पे इस ब्लू बटन पर जाऊंगा और यहां पर से मैं इसको बाय कर लूंगा। और ये जो मैंने बाय किया है, ये मैंने सिंपली बिटकॉइन को लॉन्ग किया है। मैं अपना टेक प्रॉफिट ऊपर सेट कर दूंगा और अपना स्टॉप लॉस नीचे सेट कर दूंगा। तो ये तो हमने बनाई है लॉन्ग पोजीशन। अब लगे हाथों हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझते हैं। इस येलो हैंडल को देखिए, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस सेट किया है करीब करीब $400 और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कितना सेट किया है, $1000। तो चलिए मैं प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा के 1200 में सेट कर देता हूँ और स्टॉप लॉस को मैं करीब करीब 400 पे ले आता हूँ। यहाँ पर से हमको समझने में आसानी होगी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कितने डॉलर के रिस्क पे आप कितने डॉलर का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने $400 का रिस्क रखा है और लेकिन मैं टारगेट कितना कर रहा हूँ, $1200। 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमको मिलता है 1200 के बराबर। यहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:3, क्योंकि मैं $1 के रिस्क पे $3 का प्रॉफिट टारगेट कर रहा हूँ। अब इतना कैलकुलेशन करने की भी हमको कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर से मैं इस लॉन्ग पोजीशन को सेलेक्ट करूंगा और मैंने कहां पर से एंट्री बनाई थी, करीब करीब यहाँ पर से एंट्री बनाई थी। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं इस अपर बॉक्स को अपने टारगेट तक ड्रैग कर लूंगा और इस लोअर बॉक्स को अपने स्टॉप लॉस तक ड्रैग कर लूंगा और मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगा। तो मैं जैसे ही अपने कर्सर को इस बॉक्स के ऊपर लेकर आता हूं तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिख सकता है रिस्क स्लैश रिवॉर्ड रेशियो। ये बेसिकली हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखा रहा है और इसका सिंपल मतलब होता है 1:3.26। मतलब मैं $1 के रिस्क पे $3.26 के प्रॉफिट को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, यहाँ पर जनरली न्यूमरेटर एब्सेंट रहता है, लेकिन हम उसको 1 अज्यूम करेंगे। इसका मतलब होता है 1:3.26। चलिए मैं अब इन पोजीशंस को क्लोज करता हूं और फिर हम समझेंगे कि शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाई जाती है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस गिरने वाला है, तो आप इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे। आप इस रेड बटन पर आएंगे और यहां पर इसको सेल कर देंगे और यहां पर आपने बिटकॉइन को शॉर्ट सेल कर दिया है। अब मैं यहां पर से अपना स्टॉप लॉस कहीं ऊपर सेट कर दूंगा, करीब करीब मान लीजिए मैं फिर से $400 का स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूं और मैं नीचे टारगेट रख देता हूं $800 के आसपास। वैसे तो आप अपना एसएल और टारगेट अपने सेटअप के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी समझाना चाह रहा हूं, तो मैं करीब करीब अपने प्रॉफिट को $800 के आसपास सेट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, ये मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट कर लिया है, मेरा रिस्क है $400 का और प्रॉफिट है $800 का। जब मैं अपने रिस्क का और रिवॉर्ड का रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1:2। लेकिन फिर से हमको इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है। ये आपने क्या किया है, बिटकॉइन को शॉर्ट किया है, तो मैं वापस इस ऑप्शन पर जाऊंगा और यहां पर से मैं शॉर्ट पोजीशन के बॉक्स को सेलेक्ट कर लूंगा। और मैंने कहां पर से शॉर्ट किया था, मैंने यहां पर से शॉर्ट किया था, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। इस रेड बॉक्स को मैं अपने स्टॉप लॉस के आसपास सेट कर दूंगा और इस ग्रीन बॉक्स को मैं अपने टारगेट तक सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैं अपने कर्सर को इस बॉक्स के ऊपर लेकर जाता हूं तो यहाँ पर देखिए रिस्क स्लैश रिवॉर्ड रेशियो 2.06। इसका मतलब क्या है, 1:2.06। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।